लेकर, जो हमारे खेतों में लोग काम करते थे, हम लोग लेकर जाते थे, तो पानी नहीं ले जाना पड़ता था। पानी वो लोग दहा नदी का पी नदी लेता का था। पानी हाँ, पी नदी लेते का थे। इतना साफ पानी था कि वो लोग नदी का पानी पी लेता था। लेकिन सासा-मूसा मिल जब से इसमें पानी छोड़ना शुरू किया, तब से नदी का प्रवाह दूषित होते गए। दूषित होते गया, और ये इसको ठीक किया जाए, और इसमें हम लोगों का जितना प्रयास हो सकेगा, जी, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही कहीं न कहीं अतिक्रमण का भी शिकार जी, इस नदी का हुआ, और खासकर नदी का डाँक कर देने के बाद। जी, यह नदी पौराणिक नदी है, राम जी से जुड़ी हुई नदी है। आज से 30-35 बरस पहले दाहा नदी के किनारे हमारा एक आम का बगीचा भी आज जी। भी है। हम लोग वहाँ बैठते थे और उसमें स्नान करते थे, तो उस समय का नदी और आज के नदी में बहुत अंतर है। उस समय पानी कल-कल करके बहता था। नमस्कार। बाणगंगा उर्फ दाहा नदी को लेकर के पूरे एक जो अभियान चालू हुआ है पूरे सिवान और गोपालगंज में, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे। जब आपकी नजर जाएगी तो आप देखेंगे कि लाखों और करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक दाहा नदी बाणगंगा जो है आज विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी है। अब न तो तब दाहा नदी अब जो है समाप्त हो जाएगी और इतिहास के पन्नों में दाहा नदी की कहानियां, दाहा नदी की गाथा सिमट के रह जाएगी। और आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे जब सुनेंगे कि यह नदी थी जिसका नाम दाहा था, जिसकी उत्पत्ति शेषावतार लक्ष्मण जी के शक्तिशाली बाणों के माध्यम से हुई थी, इन तमाम चीजों को लेकर के एक प्रयास शुरू हुआ है, एक अभियान शुरू हुआ है और लोग एक प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं कि दाहा नदी जो अब विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी है, उस नदी को पुनर्जीवित किया जाए, उसकी सफाई की जाए, उसको स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, उसके जल आज भी कल-कल और अविरल निर्मल रूप में प्रवाहित हों और लोग उसके जल का सेवन करें। इन तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए आम जनमानस में एक उबाल आ गया है और आप देखे होंगे लोग जगह-जगह मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ है कि लक्ष्मण जी के शक्तिशाली बाणों से जिस गंगा ने अवतार लिया, उस गंगा को हम लोग बचा लें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां थूक करके बर्बाद कर देगी कि कैसे उस जमाने के लोग थे, कैसे वहाँ के लोग थे, आसपास के लोगों की क्या मानसिकता रही होगी कि एक नदी को बचा नहीं पाए। बहरहाल मैं गोपालगंज में हूँ और गोपालगंज के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी जी मेरे साथ हैं, सरकार में हैं और इनके जिला से ही उत्पत्ति हुई है बाणगंगा उर्फ दाहा नदी की। यहाँ भी दाहा नदी की स्थिति बहुत सुंदर नहीं है, चारों तरफ जो है अतिक्रमण कर लिया गया है। कई स्थानों पे उसका जल जो है, उसका प्रवाह जो है वो ठहर सा गया था इस भीषण और प्रचंड गर्मी में। कहा जाता है कि जब से इस नदी की उत्पत्ति हुई तब से आज तक जो है इसका प्रवाह कभी ठहरा नहीं था, लेकिन इस बार इतनी प्रचंड गर्मी पड़ी, इतना व्यापक रूप में गर्मी रहा कि इसकी धारा जो है प्रवाहित हो रही थी अविरल और कलकल रूप में, वह ठहर सी गई। अर्थात बाणगंगा सदियों से जो बहते चली आ रही थी, इस बार उसका बहाव ही रुक गया। अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, सनातन के बड़े मजबूत योद्धा हैं, ध्वजवाहक हैं सनातन के, और इनसे भी बात करेंगे क्योंकि दाहा नदी को लेकर के जब इनसे मेरी बातें होती हैं तो इनकी बड़ी रुचि है और इनकी बड़ी अच्छी एक सोच है कि दाहा नदी को पुनर्जीवित किया जाए, उसको विलुप्तता से बचा लिया जाए। तो अध्यक्ष जी से आज सोचे कि बात करते हैं और इनका क्या प्रयास है, ये लोग किस ढंग से सोच रहे हैं, क्योंकि केंद्र और सरकार में जो डबल इंजन की सरकार है, इनकी सरकार है और ये लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा और गंगा मैया विलुप्त होने से बच जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन है महाराज जी आपका। धन्यवाद शंभू जी, आपका भी। कह रहे हैं कि दाहा नदी लाइफ लाइन है सर सिवान और गोपालगंज के लोगों के लिए। दाहा नदी अब विलुप्त होने के कगार पर है। क्या प्रयास क्या चल रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया के माध्यम से, और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जी, जो दाहा नदी पौराणिक, धार्मिक और एक जीवनदायिनी नदी है, जी, उसको जो विलुप्त के कगार पर या प्रवाह में कमी आ रही है, धारा प्रवाह उसका नहीं हो पा रहा है, जी, तो उसको फिर से लोगों में भी जागरूकता लाने का और नदी को फिर से पुनर्जीवित करने का जो आप लोगों का प्रयास है, इसके लिए मैं अपने पूरे दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको उठाया है, और यह निश्चित रूप से होना भी चाहिए। क्योंकि दाहा नदी, हम लोग बचपन से हमारे गांव के किनारे से यह नदी गुजरी है, हमारे जी, पंचायत का सीमा भी उसके किनारे है, और हम लोगों ने भी बचपन में कई बार दाहा नदी में स्नान करने का काम किया है। आज से 30-35 बरस पहले दाहा नदी के किनारे हमारा एक आम का बगीचा भी आज जी, भी है। हम लोग वहाँ बैठते थे
और उसमें स्नान करते थे। तो उस समय का नदी और आज के नदी में बहुत अंतर है। उस समय पानी कल-कल करके बहता था और जो किसान बंधु थे, यहाँ से एक योगी वीर जो क्षेत्र पड़ता है हमारी पंचायत में, जी। तो वहाँ खेती-बाड़ी होती थी, तो वहाँ पानी वो लोग पीते थे। जब दाह हम नदी हाँ, का। दाहा नदी का पानी हम लोग देखते थे। जो चरवाह हैं या हम लोग खाना-वाना लेकर घर के लोग खेती-गृहस्ती का काम वहाँ करवाते थे, तो खाना-वाना कई बार हम लोग लेकर जो हमारे खेतों में लोग काम करते थे, हम लोग लेकर जाते थे, तो पानी नहीं ले जाना पड़ता था। पानी वो लोग दाहा नदी का पी नदी लेता का था। पानी हाँ, पी नदी लेते का थे। इतना साफ पानी था कि वो लोग नदी का पानी पी लेता था। लेकिन सासा-मूसा मिल जब से इसमें पानी छोड़ना शुरू किया, तब से नदी का प्रवाह दूषित होते गए। दूषित होते गया और साथ ही कहीं न कहीं अतिक्रमण का भी शिकार जी, इस नदी का हुआ और खासकर नदी का डाँक कर देने के बाद, जी, यह नदी पौराणिक नदी है, राम जी से जुड़ी हुई नदी है, लक्ष्मण जी का बाण गंगा के रूप में एक धार्मिक आस्था इस नदी के प्रति भी जी, बाण गंगा कहकर लोग इसको धार्मिक रूप में भी इसको देखते हैं। जी, तो यह कहीं न कहीं इसको किया जाए, इसको ठीक किया जाए और इसमें हम लोगों का जितना प्रयास हो सकेगा, जी, हम लोग करने के लिए तैयार हैं और नदी फिर अपने पुराने अवस्था में आए और कल-कल करके जो हम लोग नदी का साफ पानी देखते थे और नदी तो आज तक बहती रहती है। नदी इस बार सही आप कह रहे हैं कि इस बार हमने भी महसूस किया, जी, नदी में ठहराव-सा आ गया था। जी, जी, तो इसको जितना प्रयास हो के सरकार के स्तर पर हो सके, हम लोगों के सहयोग से हो सके, जन जागृति लाकर हो सके, सब लोगों को करना चाहिए। हम भी बिहार सरकार से और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी हम बात करेंगे कि आप ज़रूर से इस मामले को सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराएँ और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, पौराणिक, धार्मिक जो हमारे स्थल हैं, जी, उन पर विशेष रूप से उनका भी ध्यान है। दाहा नदी के किनारे तो देखिएगा आप, यहाँ इटवा धाम है, वहाँ बदरजीमी में एक किसान अंबिका मेला, स्थान। हाँ, किसान मेला भी बहुत पहले से लगता है। आपको यहाँ जाइएगा तो सिवान शहर उसके किनारे बसा हुआ है, जी, कई मंदिर इस नदी के किनारे हैं। फिर आगे जाइएगा सिसवन के पास भी कोई जी, बड़ा मेला इस नदी के किनारे लगता है। जी, तो और लक्ष्मण जी के बाण से निकली हुई नदी है, तो एक धार्मिक आस्था सनातन संस्कृति के लिए इस नदी के प्रति है। जी। तो हम लोगों को जितना लग सकेगा, इसके लिए हम लोग तैयार हैं और सरकार के सामने भी अपने स्तर से इसको उठाने का हम प्रयास करेंगे और ज़रूर थावे वाली माई की कृपा से यह नदी फिर से उसी तरह कल-कल बहेगी और उसी तरह से इसका पानी निर्मल होगा कि फिर से एक बार लोग पीने के भी उपयोग में इस नदी को लाएँ। इसके लिए हम लोग तन, मन और धन से इसके लिए हम समर्पण होने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, बहुचर्चित समाज सेवी भी हैं, संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी जी। और इनका कहना है कि इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मुझे जिस हद तक प्रयास करना होगा, मैं करने को तैयार हूँ। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं, कमेंट करेंगे, आप क्या सोच रहे हैं इस नदी को लेकर के, ज़रूर बताएँगे। मुझे आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए आपको सादर सीताराम, नमस्कार।